भाजपा मंडल अध्यक्ष पर हुआ था जानलेवा हमला। पीड़ित ने भाजपा उपाध्यक्ष गुड्डू पारधी पर लगाया था हमले का आरोप। गुड्डू पारधी ने मीडिया को बताई सच्चाई। बालाघाट जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम तिलपेवाड़ा पुलिया के पास विगत 19 मई की रात भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द के उप सरपंच पवन पारधी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका इस समय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उस समय पवन पारधी ने इस हमले के लिए प्रत्यक्ष रूप से भाजपा उपाध्यक्ष गुड्डू पारधी के भांजे तपेश रिनायत और अन्य 4-5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही इस हमले का मास्टरमाइंड गुड्डू पारधी को बताया था। पवन पारधी ने ये भी बताया था कि गुड्डू पारधी उस पर रेत की गाड़ी पकड़वाने का शक करता था। इसी मामले को लेकर गुड्डू पारधी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि घटना की रात वे एक शादी समारोह में गए हुए थे और वापसी में ग्राम हट्टा में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया था। उक्त मारपीट वाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल पार्टी ने पवन पारधी को मंडल अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। संभवतः इसी बात की जलन और क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण पवन ने उन्हें हमला मामले में फंसाने की साजिश रची है। इधर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे पवन पारधी ने बताया कि उस दिन उनके सिर में गहरी चोट लगी थी। वह पूरी तरह होश में नहीं था। चूंकि उनका भांजा बार बार अपने मामा गुड्डू पारधी का नाम ले रहा था और उनकी धौंस दिखा रहा था, इसीलिए मैंने पुलिस को दिए गए बयान में हमले के लिए गुड्डू पारधी का नाम लिखाया था, जबकि उनसे मेरी कोई रंजिश नहीं है। संवाददाता भीमराव डोंगरे। जानकारी में आया तो क्या घटनाक्रम है और क्या हुआ? नहीं, वो घटना की तो जानकारी मुझे नहीं है। रात में क्या हॉस्पिटल से आए बोल पाते उधर कुछ महसूस हुआ, मालूम हुआ कि हॉस्पिटल से आए हैं। चलो गाँव का व्यक्ति है, देखने चले जाओ कैसी क्या परिस्थिति है। गए वहाँ पर तो उनको पूछे कैसा क्या हुआ आपके साथ में आज तक। उन्होंने बताया, बोले नतनारा शादी में गया था, बोले तो नतनारा के पुल के पास में मिले, वहाँ पर हादसा हुआ। बोले कैसा हुआ तो बोलता है 6 लोग थे। बोले 6 लोगों में बोले 5 लोग को तो नहीं पहचानता, बोले पर एक को पहचानता। बोले तपेश रिनायत है, उसको पहचानता। बोले मैंने बोला गुड्डू पारधी था क्या? बोले गुड्डू भैया नहीं था। अगर कैसे हॉस्पिटल में लेटे लेटे बोल रहा है कि इसका तो नॉलेज नहीं है क्यों कैसा बोला, क्यों बोला। जो बात है जो आता है वही बता रहा हूँ मैं आपको, जो उनने बताया अपने मुँह से। तो आपके द्वारा नहीं कहा गया उनको कि भाई आपने तो न्यूज में बोले हैं हॉस्पिटल में? मैं उतनी बात नहीं की उनके साथ। जो बोले क्या है चोट ज्यादा है तो क्या मतलब ज्यादा बात करने से। तो उन्होंने इतना बोले कि गुड्डू भैया नहीं थे उसमें। बोले खुद ही आपसे बता? हाँ, अपने आप से बताया। एक तरफ आपको बताते कि वहाँ गुड्डू भैया नहीं थे और एक तरफ मीडिया के सामने बोलते कि गुड्डू पारधी ने मेरे को जान से मारा और मेरा वो नहीं, वो गलत है। वो क्या है, थोड़ा सा हो सकता है गर्म स्थिति में बोल दिए होंगे, ऐसा बताया उनने। बोले मेरा दिमाग में नहीं चल रहा था। बोले तो गुड्डू पारधी नहीं था। बोले गाँव के नागरिक हैं, आपको क्या कभी गुड्डू पारधी और पवन पारधी के बीच में फाट के कहीं झगड़ा लड़ाई या कोई किसी प्रकार की आज तक तो हुआ नहीं है उनका, ऐसा नहीं दिखा? नहीं। अब होता है तो गाँव देहात की बातें थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते रहता है, पर ऐसा यानी उनके बारे में ना थाना दरबार हुआ है ना गाँव में मीटिंग लगी उनके बारे में, दोनों के बारे में किसी प्रकार की कोई नहीं बहस कोई समझ नहीं। जिस प्रकार से पवन पारधी द्वारा गुड्डू पारधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मानते हैं? अभी तो देखो, अभी जो आरोप लगा है उस हिसाब से तो गलत लग रहा है। जो चोरी का आरोप है तो गलत है, पर अभी वो खुद बोल रहे हैं कि गुड्डू पारधी नहीं था। वहाँ शैलेश रिनायत है, बोले उन्हीं ने मारा मेरे को और उसके 4-5 साथी थे, बोले उनको नहीं पहचानता। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि मेरी जो पवन पारधी मीडिया में जो अपना इंटरव्यू दे रहा है कि गुड्डू पारधी ने तलवार से मारा
और 50,000 रुपये मेरे छीना, गले की चैन खींचा और कान का कुंडल छीना। जिस वो फर्जी आरोप लगा रहा है आज, मैं इसीलिए कंप्लेंट लाया हूँ। क्या घटनाक्रम था, कैसे आपको पता चला कि वो आपको आरोप लगा? मैं शादी गया था उसी दिन वो लोग वहाँ थे। मैं दहेज लिखाया, खाना खाया और मैं सीधा नहरवानी होती हुई घर आ रहा था। तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम था। मेरे को समझ में आया कि पेट्रोल कम है तो हट्टा जाके पेट्रोल डलवा लूँगा। तो मैं हट्टा निकल गया, हट्टे में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया और वापस आया। उतने में मेरे को दिलीप हनुमान मंदिर के पास में दिलीप और पिट्टू और विपुल भाई मेरे को पेट्रोल पंप में मिले। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बोला मैं शादी से आ रहा हूँ। तो बोले कहाँ गए थे? तो मैंने पेट्रोल डलाने गया था, घर जा रहा हूँ। तो बोले हम लोग भी शादी से आ रहे हैं। इनने घटना मेरे को वहाँ पे बताया कि वहाँ तो झगड़ा हो गया है। लगभग कितने समय की बात है? मैं वहाँ पे 10 सवा 10 बजे पेट्रोल पंप में था, 10 बजे से। किसने बताया आपको झगड़ा? बिट्टू ने बताया और दिलीप ने बताया क्या बताया? कि बोले वहाँ पे तो झगड़ा हो गया है, वहाँ तो गाड़ी गिरी हुई है, पहचान नहीं आया मगर पवन सामान दिखा। तो मैंने बोला ये लोग, मैंने तुम रुके नहीं क्या? बोले झगड़ा हो रहा था, हम इसलिए वहाँ रुके नहीं, हम आ गए। इसका झगड़ा किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, ऐसी कुछ बात? नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो वो मामले में था ही नहीं, मेरे को तो इनने बताया। आपका नाम उस मामले में आ रहा है, ये हाँ। आपको कब जानकारी मिली? मुझे जानकारी ये जब पता जी बताएं जो घटना स्थल हुई है। ये आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन पारदी है, मैं ग्राम मोहगांव खुर्द रहता हूँ। जी, आप यहाँ के उपसरपंच मंत्री हैं। जी क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ इस मौके की चोट लगी? भाई साहब, मैं 19 तारीख को एक शादी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में गया हुआ था और खाना खाते समय मैं खाना खाने के बाद वापस हो रहा था। तो जब मैं वापस हो रहा था तो मेरे पहले गुड्डू पारदी जी उस रास्ते से वापस हुए थे और उसके बाद मुझे ऐसा कुछ आशंका नहीं थी इस टाइप की घटना हो जाएगी। किसी प्रकार की किसी से मेरी रंजिश नहीं रही, इसलिए मैं प्रत्येक कार्यक्रम में जाता था। तो इस कार्यक्रम में भी गया हुआ था और जब मैं वहां से निकला तो वहाँ नतनारा से निकलो तो एक तिलपे वाला का पुलिया है, वहां पर इनके भांजे गुड्डू पारदी के भांजे ने कुछ फेंक के मारा तो हमारी गाड़ी गिर गई और जब गाड़ी गिरी तो हम गिर गए दोनों लोग। राधेश्याम बिसेन जी मेरे साथ थे और फिर तपेश रिनायत जी मुझे बहुत जोर जोर से मारने लगा। मैंने कहा भाई कोई बात होगी तो बातचीत कर लेते हैं, मारो पीटो मत। तो बहुत जोर जोर से मारने लगा, बोले तूने मेरी गाड़ी पकड़ाया है, हम रेत का काम करते हैं, हम तेरे को जान से मार डालेंगे। और मेरा जो मामा है गुड्डू पारदी, उमेश पारदी, वो मेरे को छुड़ा के ला लेगा, ऐसा करके बहुत मारे। और जब मेरे मस्तक से खून निकलने लगा तो उनके हाथ में जैसे ही खून आया तो वो खून देखकर वहां से भाग गए। फिर कुछ ग्रामीणों ने मुझे अपने घर ले जाकर पानी पिलाया और साथ में अंकुर दमाये जी थे, उन्होंने मुझे हट्टा थाना तक ले गए। वहां से फिर एमएलसी के लिए मुझे बालाघाट रिफर किया गया। जब आप घायल अवस्था में हॉस्पिटल में थे उस समय मैंने ऐसा बयान, उस समय सर पे बहुत चोट थी और वो उनका जो भांजा था बार बार उनका नाम ले रहा था, इसलिए उसके पहले भी उन्हें गुड्डू पारदी ने मुझे धमकी दिया था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। और आज भी उनके ही संरक्षण में यह मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। 6 महीना पहले मैंने टीआई हट्टा को आवेदन दिया था कि मेरे जान को, मेरे परिवार को खतरा है और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उस शासन द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए उस दिन बोला था। और कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में, उनके माध्यम से यहाँ पर मुझे जानलेवा हमला किया गया और उन पर पहले के बहुत सारे ऐसे केस दर्ज है जिसके माध्यम से वो दूसरों के माध्यम से लड़ाई करके मेरे को जान से मारना चाहते हैं। ऐसी क्या रंजिश है आपकी कि वो आपको मारना चाहते हैं? ऐसा मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है। अगर ऐसी कोई रंजिश रहती तो अपन सामाजिक लोग हैं, मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरे गांव के समस्त ग्रामवासियों को बैठाल कर या तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बैठाल के बात करना था कि पवन पारदी के द्वारा ऐसी कुछ हरकतें की जा रही है, तो फिर मेरे को मेरे संगठन के लोग बोल देते कि भैया ये गलत है या सही है, तो ये सामने हो जाता। लेकिन ये जो कायराना हरकत किए हैं, आज जो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटी है, एक मेरा बेटा है 2 साल का, मेरा परिवार है, आज मेरे घर में मातम रहता। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं बच के वापस आया हूँ। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि छोटी छोटी धाराओं में, छोटी छोटी
चीजों पर लोग जेल पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी जनसेवा कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे जनसेवक को ऐसा मार के ऐसा करेंगे तो कल किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? आगे के लिए मुझे सेव किया जाए, एसपी साहब से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, और मुझे बचाने की कोशिश करे। मैं आज तक किसी का मार नहीं खाया हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बहुत टेंशन है, और किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, इसकी चिंता करने का विषय है।